आज का कौन सा प्लान हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मुझे एक बार बता दीजिए। मैसेज आया होगा ना आप लोगों के पास, उमा शंकर जी, परमदेव जी, अजय जी, ज्ञानेश्वर जी, नरेंद्र जी। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर दूंगी, जिसके थ्रू आप लोगों को समझ आ जाएगा, एंड आफ्टर मीटिंग में आप लोगों को वो पीपीटी शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है हमारा, फैमिली एक्सीडेंट केयर। स्क्रीन पे शो हो रही है मेरी पीपीटी? हाँ जी, हो रही है जी। चलिए ठीक है। तो फैमिली एक्सीडेंटल केयर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई भी अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें हमारे सारे एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं। ठीक है, हर तरीके के खर्चे कवर्ड होते हैं। कोई भी इलनेस हुई, कोई भी बीमारी हुई हमारे कस्टमर को, तो उनका जितना भी एक्सपेंस है वो कवर्ड होता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। लेकिन जो फैमिली एक्सीडेंटल केयर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, जो एक्सीडेंटल पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो उसमें एक्सपेंसेस आपके कवर नहीं होते हमारे कस्टमर के। उसमें जो कवरेज मिलती है वो दो तरीके से मिलती है। अगर मैं फैमिली एक्सीडेंट केयर की बात करूँ तो पहला है एक एक्सीडेंट डेथ, और दूसरा है परमानेंट टोटल डिसएबिलिटी। ठीक है, या फिर परमानेंट टोटल डिसएबलमेंट। ठीक है, इसको पीटीडी बोलते हैं। दोनों चीजें क्लियर हैं आपको कि इसमें खर्चे नहीं मिलते हैं, एक्सपेंसेस के पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन जितने लाख की पॉलिसी है, मान लीजिए 20 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो 20 लाख रुपए मिलेंगे अगर कस्टमर की, भगवान ना करे, किसी भी घटना दुर्घटना में अगर डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 20 लाख रुपीज मिलेंगे। तो इसके बारे में ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। या तो अगर उसकी टोटल डिसेबिलिटी होती है ना, परमानेंट तरीके से, मान लीजिए कि शरीर के कोई भी दो बॉडी पार्ट अगर नहीं काम करने लायक नहीं बचते हैं, जैसे कि एक हाथ या एक आंख, ये दोनों एक साथ अगर डिसेबल हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी उसी हिसाब से पैसा मिलता है, उसी हिसाब से कवरेज मिलती है जिस हिसाब से डेथ पे मिलती है। तो ये चीज क्लियर कर पा रही हूँ मैं, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, तो बेसिक चीज मैंने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं और कितने टर्म की ये पॉलिसी होती है, जहां पे भी मैं कुछ, अगर आपको लगे कि आप मिसगाइड हो रहे हो या आपको मेरी पीपीटी शेयर शो नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में प्लीज आप लोग मुझे बताइएगा। जितने भी एक्सीडेंट रिलेटेड चीजें होती है ना, एक्सीडेंट रिलेटेड एवेंचुअलिटीज होती हैं, वो सब इसमें कवर्ड होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो प्रीमियम होता है वो कभी भी बढ़ता नहीं है, कभी भी घटता नहीं है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग इसका प्रीमियम निकाला नहीं जाता है। इसीलिए इसका प्रीमियम कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। इसका प्रीमियम हमेशा लाइफ टाइम के लिए एकदम सेम रहता है। तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो इसका ये है। पर लाख के अकॉर्डिंग मैं आपको आज प्रीमियम बताऊंगी कि पर लाख के अकॉर्डिंग कितना प्रीमियम होता है। अगर हम दिन की बात करें, तो एक दिन की अगर मैं बात करूं और 1 लाख रुपए के हिसाब से, तो मिनिमम सिर्फ और सिर्फ 14 रुपए पर डे के हिसाब से ये पॉलिसी आप अपने कस्टमर को दे सकते हो। टर्म की अगर हम बात करें तो टर्म हमारे पास 2 साल है। लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो 1 साल या 2 साल, दोनों के लिए आप इस पॉलिसी को दे सकते हो। यानी कि 1 साल के बाद भी आप कस्टमर का रिन्यूअल करवा सकते हैं, कस्टमर अपनी पॉलिसी का रिन्यूअल करवा सकते हैं, या अगर वो चाहें तो 2 साल का टर्म चूज कर सकते हैं। इस कंडीशन में 2 साल के बाद उनकी पॉलिसी रिन्यू होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम जैसा कि मैंने आपको इसका बेनिफिट स्टार्टिंग में ही बताया कि 2 टाइप से क्लेम इसमें मिलता है, एक तो एक्सीडेंटल डेथ पे और दूसरा परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पे, जो कि आप लोगों को मेरी पीपीटी में शो हो रहा होगा। नजर आ रहा है ना? एंड प्लीज आप लोग की साइड से एक यही रिक्वेस्ट है मेरी, सबसे पहले, जो मैं हर बार करती हूँ, आप लोग कुछ भी मेरे से क्वेश्चन पूछना हो या कुछ समझना है तो अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछिएगा। ठीक है, दूसरी चीज, एक चैट का ऑप्शन है, आप चैट में भी लिख सकते हो कि मैम ये बात मुझे समझ नहीं आई। और तीसरी चीज, अगर हो सके तो अपना वीडियो ओपन कर लीजिए। अगर आप ऑफिस में नहीं है या ऐसे किसी कंडीशन में नहीं है तो प्लीज आप वीडियो ऑन कर लीजिए, अगर आप ऑन कर सकते हैं तो प्लीज। मैम जी प्लीज बोलिए परमदेव जी। ये कुछ रेट बढ़ा है क्या इसका? क्योंकि पहले तो क्योंकि 14 रुपीज पर डे के हिसाब से 15 लाख का आपका 5000 से ऊपर चल जाएगा। मैं अभी आपको गाइड कर देती हूँ सर। 14 रुपीज पर डे के हिसाब से एक एवरेज बताया गया है, पर लाख के हिसाब से 75 रुपए का होता है इसका। मतलब अगर हम 1 लाख की बात करें ना पूरे साल की, तो 75 रुपए के हिसाब से उस पर जीएसटी अच्छा, नहीं लगती है। एक्चुअली पहले जो था एक्चुअली 12 रुपीज बोला जाता था, 12 रुपीज के हिसाब से करेक्ट, 4380 होता है। हाँ यू आर राइट, 12 रुपीज के हिसाब से ही होता है अगर हम मेन मान के चले तो। यस मैम।
अभी मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर देती हूँ, प्रीमियम आपको क्लियर कर दूंगी पर लाख के हिसाब से। देखिए सबसे पहले ये बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं परमदेव जी और आप लोगों को भी, कि प्रीमियम होता पर लाख के हिसाब से, लेकिन क्योंकि आप लोगों को भी दिख रहा है कि अगर एक दिन की हम 12 रुपए की या 14 रुपए की बात करते हैं तो प्रीमियम कितना कम बैठेगा, है ना, और कवरेज आपको अच्छा खासा मिल जाएगा हमारे कस्टमर को। तो कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम जो उनको सम अश्योर्ड दें वो या तो 50 लाख का दें, मतलब 25 लाख से स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि 25 लाख में भी बहुत कम का ही प्रीमियम आने वाला है। प्रीमियम की अभी बात करेंगे, प्रीमियम चार्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जरूर। सबसे पहले मैं हम इस चीज की बात कर लेते हैं, इस पॉलिसी की बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट्स आप लोगों को मेरे पीपीटी में शो हो रहा होगा कि 100% सम अश्योर्ड मिलता है, यानी कि अगर इन केस कस्टमर की डेथ हो जाती है विद इन 12 मंथ्स कैलेंडर, 12 कैलेंडर मंथ्स के अंदर अंदर पॉलिसी लेने के बाद भी, ठीक है, रिन्यूअल से पहले भी, अगर मतलब कि एक ही अभी प्रीमियम पे किया है, अभी रिन्यूअल नहीं आया है और कस्टमर के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, अगर 50 लाख का सम अश्योर्ड लिया तो पूरा का पूरा 50 लाख उनको मिलेगा, उनकी नॉमिनी को, उनकी फैमिली को मिलेगा। ये चीज क्लियर है। और अगर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है उस कंडीशन में भी सेम चीज ही लागू होती है, लेकिन उसमें ये है कि 60 डेज में मतलब जो डिसेबिलिटी है ना उसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है, जिस तरीके से डेथ के बारे में इन्फॉर्म करते हैं 60 डेज के अंदर अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इन केस हम अगर बच्चे की बात करें ना, अगर यही चीज बच्चे के साथ होती है, मान लीजिए कि 2 अडल्ट 1 चाइल्ड की आपने पॉलिसी अपने कस्टमर को दी है, अगर स्पाउस में या फिर जो प्रपोजर है या स्पाउस है उनमें से अगर किसी के साथ ऐसा होता है तब तो पूरा कवरेज मिलता है, यानी कि पूरा जितना सम अश्योर्ड है उतना। लेकिन यही चीज अगर किसी चाइल्ड के साथ होती है, डिपेंडेंट चाइल्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अभी मैं एज बता दूंगी डिपेंडेंट चाइल्ड कितने से कितने एज के हैं, अभी मैं फीचर्स की बात कर लेती हूँ। तो उस कंडीशन में पूरा पैसा नहीं मिलता है। अगर 50 लाख की पॉलिसी है, मैक्सिमम 50 लाख ही हम दे सकते हैं इसमें, तो अगर मान लेते हैं 50 लाख की पॉलिसी है और बच्चे के साथ वो डिसेबल हो जाता है, परमानेंट डिसेबल, या उसकी डेथ हो जाती है ना, तो उस कंडीशन में उसके माता पिता को 75% जो पॉलिसी का पैसा बचेगा वो उसकी पॉलिसी कंटिन्यू कर सकते हैं और बाकी जो 25% है वो उसकी डेथ पे मिल जाएगा, ठीक है, या फिर उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी पे मिल जाएगा। यानी कि 50 लाख की पॉलिसी पे 12.5 लाख रुपए घर वालों को मिल जाएंगे, उनके नॉमिनी को, उसकी फैमिली को मिल जाएगा। बाकी का जो 37.5 लाख रुपए है उसको वो कंटिन्यू कर सकते हैं, जो प्रपोजर हैं, जो उनकी वाइफ है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एंट्री एज की अगर मैं बात करूं तो एंट्री इसमें वही नॉर्मल एज है जो आप लोगों को हर बार बताई जाती है, 18 स्टार्टिंग एंड 65 अडल्ट का मैं बता रही हूँ, 18 से 65। तो जनरली यही एज जो पॉलिसी को लेने के लिए यही एज मानी जाती है। यदि मैं बच्चों की बात करूं तो एक 16 दिन के बच्चे से लेकर हम पूरा 25 साल के डिपेंडेंट चाइल्ड को इस पॉलिसी में माता पिता के साथ कवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर 25 साल से कोई कम है, मैरिड हैं, तो वो अपनी और अपनी फैमिली के साथ भी पॉलिसी ले सकते हैं, अपने माता पिता के साथ एज अ डिपेंडेंट चाइल्ड लेने की उन्हें जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर वो अनमैरिड हैं तो अपने माता पिता के साथ डिपेंडेंट एज अ डिपेंडेंट चाइल्ड वो ये पॉलिसी ले सकते हैं। जहां पे भी आप लोगों को ऐसा लगे कि आप लोग को मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ तो वहां पे प्लीज पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं बार बार बोल रही हूँ। ओके मैम। ओके निशा जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चे की एज मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ और अडल्ट की एज भी मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। सम अश्योर्ड की अगर मैं बात करूँ तो 1 लाख रुपए से लेकर मिनिमम 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का सम अश्योर्ड है। लेकिन मैं आपको दोबारा बता रही हूँ क्योंकि प्रीमियम बहुत कम है, पर लाख पे 75 रुपए का प्रीमियम है, तो हमें जो फोकस करना है वो 25 लाख से ऑनवर्ड्स करना है, यानी कि 25 से 50। अब एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि 25 लाख या तो 30 लाख या 35 लाख, हर 1 लाख के बीच का सम अश्योर्ड आप दे सकते हो, सम अश्योर्ड इन मल्टीपल ऑफ 50,000, ठीक है। यानी कि आप चाहो 25 लाख, 25.5 लाख, 26 लाख, 26.5 लाख, मतलब 25 से 50 का कोई भी रेशियो आप दे सकते हैं, कि ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि 25 का ही देना है या 30 का देना है या 35 का या 40 का या 45 का या 50 का। 25, 26, 26.5, 27, 27.5, किसी भी अमाउंट के आप उनको पॉलिसी आप दे सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ फीचर्स इसके बता देती हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से डिसेबलमेंट इसके अंदर, मतलब कि जो कि परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में आती है इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वो चीजें हम आपको क्लियर कर देते हैं।
साइट ऑफ बोथ आईज, जैसे कि आप लोगों को पीपीटी में क्लियर शो हो रहा होगा। साइट ऑफ बोथ आईज का मतलब है कि अगर दोनों आंखों की रोशनी अगर किसी दुर्भाग्यवश चली जाती है तो उस कंडीशन को पीटीडी में माना जाता है, यानी कि परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में। उस कंडीशन में भी भले ही कस्टमर की डेथ ना हुई हो, लेकिन दोनों आंखों की रोशनी अगर जा चुकी है किसी भी एक्सीडेंट के थ्रू, तो उस कंडीशन में उसको पूरा सम एश्योर्ड मिलता है। 50 लाख की पॉलिसी है तो पूरा 50 लाख कंपनी उनको देगी। ठीक है। फिजिकल सेपरेशन ऑफ टू एंटायर हैंड, अगर दोनों हाथ बॉडी से अलग हो जाते हैं या दोनों पैर बॉडी से अलग हो जाते हैं, ठीक है, उन दोनों ही कंडीशन में भी ये सेम पीटीडी का रूल जो है वो लागू होगा। ठीक है। मान लेते हैं एक हाथ और एक पैर हो गया है, बॉडी से एकदम अलग हो गया है, सेपरेट हो गया है, तो उस कंडीशन में भी पीटीडी लागू होता है। एक आंख नहीं है और एक हाथ अगर डिसेबल हो गया है, उस कंडीशन में भी सेम पीटीडी ही माना जाएगा, यानी कि परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। वर्ड से ही आप समझ सकते हैं परमानेंट, परमानेंट मतलब जो टेम्पररी ना हो, जो ठीक नहीं की जा सकती हो। ठीक है। अब जैसे किसी का हाथ अगर कट गया है, एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, तो ये जो चीज होती है ना, ये परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में आती है, पार्शियल में नहीं आती है या टेम्पररी में नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि आज सही है 3 महीने बाद ठीक हो जाएगा। जो ओरिजिनल हैंड है, अगर वो एक बार सेपरेट हो चुका है बॉडी से, तो दोबारा वो ओरिजिनल हैंड नहीं आ सकता, तो इसीलिए वो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में माना जाता है। ठीक है। इसमें और भी सारी चीजें लिखी हैं, तो ये जैसे ही मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगी आप वो देख सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे की और 2-4 लाइन में आपको क्लियर कर देती हूँ। एक आंख अगर चला जाता है, एक हाथ अगर चला जाता है, अगर हैंड का यूज भी मतलब अगर अनयूज हैंड हो जाता है और एक आंख की रोशनी चली जाती है, तो उसे भी पीटीडी माना जाएगा। और अगर एक पैर अनयूज हो जाता है, मतलब कि नहीं, हम उसको यूज में नहीं ला सकते हैं, और अगर एक आंख उस टाइम पे डिसेबल हो जाती है, मतलब बॉडी के कोई भी 2 पार्ट एक साथ, तो वो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में आता है। बहुत ही छोटा सा प्लान है, बहुत ही जल्दी आप लोग समझ जाएंगे। वर्ल्ड वाइड कवर मिलता है इसमें, यानी कि इंडिया के बाहर भी पूरी कवरेज मिलती है। अगर बाय चांस एक्सीडेंट या ऐसा कोई भी, अगर पीटीडी की जो दुर्घटना है वो इंडिया के बाहर भी होती है, अक्रॉस इंडिया, तो भी वो उसमें कवर्ड होती है पूरी तरीके से। फैमिली साइज को लेके एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। अगर फैमिली साइज हम लेते हैं, 2 अडल्ट 1 चाइल्ड है, सम अश्योर्ड आपने उनको 50 लाख रुपीज का दिया है। ठीक है। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस की अगर हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि जून में उनकी पॉलिसी स्टार्ट हुई है 1 तारीख, तो अगले मई में 31 तारीख को खत्म हो जाएगी। ठीक है। इस बीच अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है, इसमें एक स्पेसिफिक डेट लिखी है 1 दिसंबर, कोई भी डेट आप ले लीजिए इस वीक, मतलब कि इस टाइम पीरियड में, 1 साल में, भले ही वो 1 महीने बाद हो, इसमें तो फिर भी 6 महीने बाद की डेट लिखी है। तो अगर 1 महीने बाद भी कस्टमर की डेथ हो जाती है, तो पूरा पूरा पैसा कस्टमर की वाइफ को और जो कस्टमर का 1 चाइल्ड है, यानी कि जो उनकी फैमिली है, उसको मिलेगा। ठीक है। और पॉलिसी यहाँ पे फिर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ वहीं तक चलती है जितना उसका टोटल कवरेज है। ठीक है। इसी को अगर हम बच्चे की कंडीशन में देखें तो 12.5 लाख रुपए मिलेगा, तो बाकी जो 37.5 लाख है उसको हस्बैंड एंड वाइफ, प्रपोजर और स्पाउस है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है या स्पाउस की डेथ हो जाती है, तो पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि कोई रेस्ट अमाउंट नहीं बचता है, क्योंकि कंपनी पूरा का पूरा क्लेम पास करती है, मतलब कि पूरा पैसा दे देती है फैमिली को या नॉमिनी को। तो उस कंडीशन में पॉलिसी आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। बच्चे की डेथ में या बच्चे की डिसेबिलिटी में ही पॉलिसी आगे बढ़ाई जा सकती है, रेस्ट अमाउंट की, जो पैसा बचा हुआ है 75% का। ये कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। इस कंडीशन में अगर डेथ होती है या एक्सीडेंट होता है या फिर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है, तो वो कवर नहीं की जाती है। ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग मुझे थोड़ा सा एक्सीडेंट क्या होता है वो एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए। आप लोग एक्सीडेंट से क्या 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 समझते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसी ही चीजें लिखी हैं जो आती एक्सीडेंट में है, लेकिन वो एक्सक्लूसिव है, यानी कि पॉलिसी में उसको कवर नहीं किया जाएगा। तो आप लोग मुझे एक बार प्लीज बताइए कि एक्सीडेंट से आप लोग क्या समझते हैं। कुछ नए लोग भी हमारे साथ, तो प्लीज आप लोग बताओ मुझे, एक्सीडेंट वर्ड से क्या समझते हो आप लोग। मैडम, जब रोड पे चलते हुए गाड़ी में या कोई भी ज्यादा दुर्घटना हो जाती है, जैसे बाइक पे है कोई या गाड़ी पे है, वो दूसरे से टकरा जाती है, हम्म। काफी। एक तो होता है कि वो कहते हैं कि बच जाते हैं, एक में ज्यादा गंभीर चोटें लग जाती है। हम्म।
जी। इसके अलावा ये तो चलिए नॉर्मल एक्सीडेंट आपने समझा दिया जय जी, विच इज वेरी गुड। लेकिन इसके अलावा और भी चीजें होती है ना जो कि एक्सीडेंट में आती हैं, एक्सीडेंट माना जाता है उसको, तो आप मैम जो बताओ। मैम जैसे कोई चीज अचानक से हो जाना, लाइक कोई है सीढ़ी पे चल रहा है, अचानक से वो गिर गए, बेड पे है, देन सीढ़ियों नीचे से चले गिर गए, के भी इस ना, तरीके से। हाँ अभी हाँ पीछे मतलब हमारे जिसका साथ कोई एक केस हमने हुआ वो ना था। किया हो। हम्म। सीढ़ियों से गिर के भी अगर किसी की डेथ हो जाती है घर में भी, तो वो भी एक्सीडेंट में आता है। ठीक है, अगर ट्रेन दुर्घटना हो जाती है, प्लेन दुर्घटना हो जाती है, प्लेन में कस्टमर सफर कर रहे हैं, वो क्रैश हो जाता है, वो भी एक्सीडेंट में आता है। टू व्हीलर को ही नॉर्मल एक्सीडेंट, जैसे अगर मैं कभी भी पूछती हूँ ना, तो बेसिकली जो हमारे एजेंट है वो टू व्हीलर के एक्सीडेंट को ही एज ए एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी कितने सारे एक्सीडेंट के पार्ट्स होते हैं ना, तो वो भी सारी चीजें इसमें कवर्ड की जाती हैं पूरी तरीके से। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपसे एक्सक्लूजन पे बात कर रही थी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको इस पॉलिसी में कवर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है, ठीक है, अपने आप को इंजर्ड करने की कोशिश करता है, और उस कंडीशन में अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है और उन्होंने अगर फैमिली एक्सीडेंट केयर लिया हुआ है, तो ये एक्सक्लूजन में आएगा, उसको कवर नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने आप को इंजर्ड करने की कोशिश किया, या अपने आप, उसको सुसाइड अटेम्प्ट करना बोलते हैं, तो सुसाइड करने की कोशिश किया, तो वो नहीं, उसको कवर्ड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती है, कुछ ड्रग्स जिसे बोलते हैं, उसका अगर कोई सेवन करता है कोई कस्टमर, और उस कंडीशन में उसके कुछ पार्ट्स डिसेबल हो जाते हैं, आंखों की अगर रोशनी चली जाती है, कई बार देखा जाता है कि आईज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है दवाइयों का, तो अगर उस कंडीशन में आंखों की रोशनी चली जाती है और कस्टमर चाहे कि क्लेम उसे मिल जाए, तो बिल्कुल भी क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रग्स का सेवन बिल्कुल भी मतलब अनिवार्य नहीं है, आप ये बोल सकते हैं। तो ये चीज भी एक्सक्लूजन में मानी जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे एक्सक्लूजन यहाँ पे लिखे हैं, और जैसे हैजार्डियस प्लेस पे काम करना, मतलब कि, या फिर हैजार्डियस स्पोर्ट्स खेलना जिसमें जान को खतरा रहता है, उसको बोलते हैं हैजार्डियस। तो उस, ये चीज भी इसका एक्सक्लूजन माना जाता है, ये भी एक्सीडेंट में नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ जिसे हम न्यूक्लियर या केमिकल या बायोलॉजिकल टेररिज्म बोलते हैं, अगर ऐसा कोई काम, ऐसे किसी काम में हमारे जो कस्टमर है वो लगे हुए हैं, ठीक है, वो ऐसा कोई काम करते हैं और उस कंडीशन में वो इंजर्ड होते हैं और वो परमानेंट टोटल डिसेबल हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, तो भी उनको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें पूरी तरीके से एक्सक्लूड हैं, एक्सक्लूजन हैं ये। ठीक है, क्लेम प्रोसीजर की मैं बात कर लेती हूँ। तो क्लेम प्रोसीजर में हमको क्या क्या चीजें देनी होती हैं, अगर मैं डेथ की बात करूँ तो उसमें मैं आपको समझा देती हूँ, और डिसेबिलिटी की बात करूंगी तो उसका क्लेम कैसा रहेगा वो भी मैं आपको समझा दूंगी। पहले आप लोग मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि क्या मैंने जो आपको अभी तक समझाया वो आप लोगों को समझ आया, कि कौन कौन सी चीजें कवर्ड होंगी, कौन से लोग पॉलिसी ले सकते हैं, फैमिली साइज का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये सारी चीजें समझ मैम आई? वो जी मैम निशा जी। सारी चीजें क्लियर है, बस वो अमाउंट वाला थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, कितने अमाउंट का पॉलिसी दे सकते हैं वो कुछ कह रहे हाँ मैं दोबारा बता देती हूँ। अमाउंट जो है ना निशा जी, और मैडम जी। आप, जी चेतन जी, हेलो। जी चेतन जी मैं सुन मैडम रही जी हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा लेट हुआ, ज्वाइन करने में थोड़ा लेट, अच्छा, ज्वाइन थोड़ा लेट हो गए इनका थे। कुछ भी नहीं पता। ओके ओके, कोई हाँ। बात नहीं, मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए, अगर मैं फैमिली एक्सीडेंट यस की यस। ऐसी बात कर रही हूँ चेतन जी, तो फटाफट से मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ, अदरवाइज आप मुझे कॉल कर लीजिएगा सेशन के बाद। तो 18 से 65 इयर्स के जो लोग हैं ना, वो इसको ले सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फैमिली एक्सीडेंट केयर की मैं बात कर रही हूँ, इंडिविजुअल हम इस पॉलिसी को नहीं दे सकते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, एक्सीडेंट में सारी चीजें कवर्ड होती हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट ना हो, या फिर ड्रग्स वगैरह का सेवन अगर कोई ना करता हो, या ऐसे हजार्डियस जगह पे काम ना करता हो, और इनके अलावा अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है जो कि एकदम से हो गई, जिसके बारे में पहले से नहीं पता था। अब कोई ड्रग्स लेता है तो उसको पता रहेगा ना कि मैं ड्रग्स लूंगा लूंगा, साल भर लूंगा, 2 साल लूंगा, तो एक एक टाइम पे आके मेरे साथ ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, अब अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है तो उसको पता ही है कि ऐसे करूंगा तो मैं मर ही जाऊंगा, तो नॉर्मल सी बात है, ये सारी चीजें कवर्ड नहीं होती हैं। तो एक्सीडेंट कवर्ड होते हैं, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, ट्रेन एक्सीडेंट हो, या फिर प्लेन एक्सीडेंट हो, या गलती से किसी को गोली लग गई, चाकू लग गया, ठीक है, किसी वॉर में, किसी लड़ाई में, तो वो भी एक्सीडेंट में काउंट होता है। तो वो सारी चीजें इसमें कवर्ड मिलता है।
बाकी मैं आपको बता देती हूँ 18 ईयर से लेके 65 ईयर्स तक के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। चाइल्ड की अगर मैं बात करूँ तो डिपेंडेंट चाइल्ड में 16 दिन से लेकर यानी 15 दिन कंप्लीट 16 दिन कंप्लीट हो चुके होने वाला जो बेबी है उससे ऊपर का कोई भी बच्चा पॉलिसी के अंतर्गत आ सकता है 25 साल तक। ठीक है, यानी कि 16 दिन से लेकर 25 साल तक का जो बेबी है वो एज अ डिपेंडेंट चाइल्ड पॉलिसी में अपने माता पिता के साथ आ सकता है। पॉलिसी का अमाउंट मैं बता रही थी निशा जी, आप प्लीज सुन लीजिएगा ध्यान से। पॉलिसी का अमाउंट जो है वो 1 ओके लाख मैम। से लेके 50 लाख तक है। ठीक है, यानी कि आप नॉर्मली 1 लाख 2 लाख 3 लाख की भी पॉलिसी दे सकते हो, लेकिन एज अ एजेंट आपको जो पॉलिसी देनी है सिर्फ और सिर्फ मिनिमम जो आपको कस्टमर को गाइड करना है वो है 25 लाख। 25 लाख से लेके 50 लाख तक का ही सम एश्योर्ड आपको उन्हें बताना है। ठीक है, क्योंकि 25 लाख का भी अगर आप किसी को पॉलिसी देते हो ना तो 4400 का ही कुछ 4400 कुछ रुपीस का ही प्रीमियम जाता है पूरे साल का जीएसटी लेकर। तो बहुत ही कम है, बहुत ही सस्ता, सबसे सस्ता प्लान आप इसको बोल सकते हो। तो इसलिए इसका अमाउंट बहुत कम है। अगर आप 50 लाख की भी पॉलिसी देते हो तो 8800 कुछ रुपए का प्रीमियम जाता है 1 साल का, जो कि बहुत ही नॉमिनल सा है। 50 लाख का कवरेज भी तो मिल रहा है ना, अगर डेथ हो जाती है तो 50 लाख कवर्ड मिल जाएगा फैमिली को। आई नो कि किसी भी सदस्य की कमी पैसा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा बहुत हेल्प जो होता है ना, जो थोड़ी बहुत सी सहायता होती है वो फैमिली को मिल जाती है। तो इसीलिए इसका जो प्रीमियम है वो बहुत कम है। और जो आपको पॉलिसी जो देनी है ना निशा जी, वो देनी है 25 लाख, 30 लाख, 27 लाख, 28 लाख, 45 लाख, 50 लाख। 50 लाख मैक्सिमम है और 25 लाख आप मिनिमम समझिए। 25 लाख से कम की पॉलिसी हमें कस्टमर को गाइड नहीं करनी है। तो ये बोल रही थी मैं निशा जी, अभी क्लियर है क्या? ओके मैम। ओके मैम। ओके। ओके। और मैं एक और चीज बता दूं, जैसे कि हमारे बाकी प्लान्स में होता है ना कि या तो 5 लाख का सम एश्योर्ड है, या 7.5 का है, या 10 का है, या 15 का है, या 20 का है, या 25 का है। ऐसा इसमें नहीं है। इसमें 25 के बाद आपको 30 नहीं देना है। आप चाहो तो 27 लाख की पॉलिसी दे दो, आप चाहो तो 29 लाख की पॉलिसी दे दो, आप चाहो तो 32.5 लाख की पॉलिसी दे दो, आप चाहो तो 49.5 लाख की पॉलिसी दे दो, या 50 लाख की पॉलिसी दे दो। समझ पा रहे हैं ना मुझे? मतलब कि 25 लाख से लेके 50 लाख तक का सिनेरियो है। मल्टीपल ऑफ 50,000, यानी कि कोई भी ऐसी रकम जो 50,000 से मल्टीप्लाई हो जाए वो रकम आप अपने कस्टमर को सम एश्योर्ड अमाउंट में दे सकते हो। ठीक है, राउंड ऑफ की मैं बात कर रही हूँ। 25, 26, 27, 28, 25.5, 26.5, 27.5, 28.5, कोई भी अमाउंट आप एज अ सम एश्योर्ड आप कस्टमर को दे सकते हो। चेतन जी यहाँ तक समझ आया? क्योंकि आप लेट आए थे तो मैंने अभी दोबारा से क्लियर किया, तो ये सारी चीजें समझ आ गई? यस मैम। ओके। कवरेज की बात कर लेते हैं फटाफट से, मैं बता चुकी हूँ इसलिए थोड़ा सा जल्दी बता रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि मैं आपको मिसगाइड कर रही हूँ या आप मिसगाइड हो रहे हो ना, तो मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा चेतन जी। तो अमाउंट की मैं बात कर लेती हूँ। यस अगर मैम। अडल्ट के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है ना चेतन जी, और या तो उनकी डिसेबिलिटी होती है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, या उनके साथ डेथ की घटना हो जाती है, तो उस कंडीशन में कंपनी पूरा पैसा देती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम कुमार जी हैं, ठीक है, उनकी वाइफ है और उनका एक बेटा है। अगर राम कुमार जी की पॉलिसी लेने के 2 महीने बाद भी अगर डेथ हो जाती है, तो उनकी जो वाइफ है और उनका जो बेटा है उसको पूरा पैसा मिलेगा। यानी कि 50 लाख की पॉलिसी तो पूरा 50 लाख मिलेगा। पॉलिसी वहीं खत्म हो जाएगी। बाद में अगर उनकी वाइफ चाहे तो दोबारा से पॉलिसी ले सकती हैं अपने और अपने बेटे के नाम, क्योंकि ये फैमिली मतलब कि फैमिली वाला प्लान है। तो ऑब्वियसली उनको अपने बेटे को इंक्लूड करके दोबारा से पॉलिसी लेनी होगी अगर वो चाहे तो। ठीक है, लेकिन यही अगर कंडीशन में बच्चे के साथ रखूं, अगर माता पिता बिल्कुल ठीक है, बच्चे के साथ दुर्घटना हो जाती है और बच्चा इंजर्ड हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में माता पिता को बच्चे के लिए जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ 12.5 लाख रुपए। यानी कि पॉलिसी का जो टोटल अमाउंट है उसका 25%, 50 लाख का 25% होता है 12.5 लाख। बाकी जो पैसा बच जाता है ना 37.5 लाख का, उसको वो दोनों हस्बैंड वाइफ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिसी का प्रीमियम सेम रहेगा, क्योंकि ये ऐसी पॉलिसी है जिसमें प्रीमियम घटता नहीं बढ़ता नहीं, सेम रहता है। हाँ, अगर कंपनी ने ही कभी 10 साल बाद 15 साल बाद बोला कि 10 रुपए इसमें इंक्रीज हो रहे हैं, तो ही वो इंक्रीज होंगे। अदरवाइज एज का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, जैसे कि एज को लेकर हमें कैलकुलेट नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अगर बच्चे के साथ कुछ होता है तो 12.5 लाख उसको मिल जाएगा। 37.5 लाख की जो पॉलिसी जो बच जाएगी उसको हस्बैंड एंड वाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं, सेम अमाउंट का प्रीमियम जाएगा जो पहले जा रहा था।
यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? मैम तो सम इंश्योर्ड कम हुआ तो प्रीमियम कम नहीं होगा? नहीं, प्रीमियम क्यों कम होगा? सम एश्योर्ड कम कहाँ हुआ है? 12.5 लाख दिया भी तो है ना बच्चे के लिए एज अ क्लेम। तो निशा जी, अगर हम 12.5 लाख पहले ही दे रहे हैं, बाकी 37.5 लाख कंटिन्यू कर रहे हैं, तो टोटल अगर मैं देखूं तो 50 लाख है ना अभी भी। 12.5 तो उनको मिल गया और बाकी 37.5 का वो यूज कर रहे हैं, मतलब कि जब भी उनको जरूरत पड़े, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो मिल जाएगा। इसलिए प्रीमियम बिल्कुल एक्यूरेट जाता है, किसी भी अवस्था में प्रीमियम चेंज नहीं होता है। ठीक है, ओके मैम। ओके निशा जी। तो चेतन जी, यही समझाया था मैंने आपके, आप लेट आए थे क्योंकि, तो अभी आपको क्लियर है ये सारी बातें, ये सारी चीजें? यस मैम। बाकी मैं पीपीटी डेफिनेटली आप लोगों को शेयर करूंगी, तो वहां से यस थोड़ा यस। सा और समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश किया करिए। डेली बेस पे अगर आप लोग एक प्लान भी पढ़ोगे ना तो बहुत इजी रहेगा। और आप लोगों ने ये जो एजेंट कोड लिया है, इसको ऐसे ही मत जाने दीजिए, मिनिमम 2 पॉलिसीज करवाया करिए हर महीने। इससे पता है क्या होगा? मान लीजिए कि अभी नवंबर चल रहा है, आज से आपने 2 पॉलिसीज करवाई, अगले महीने भी 2 करवाई, उसके अगले महीने में मतलब 1 करवाई या 2 करवाई, एक एक दो दो भी करवाते हो 1 साल तक। उसके अगले साल अगर आप अपने काम में व्यस्त हो जाते हो, या फिर अभी आप अनमैरिड हैं, आपकी मैरिज हो जाती है, तो आप काम पे इतना फोकस नहीं कर पाते हो, तो क्या होगा ना कि इनके जो रिन्यूअल होंगे, कस्टमर जो रिन्यूअल करवाएंगे, उस पे भी आपको कमीशन आएगा। तो आप काम नहीं कर रहे हो उस टाइम पे, लेकिन आपने जो किया है आज काम, उसका कमीशन आएगा। तो आई होप ये चीज काफी बेनिफिशियल है। अगर हम कोई और चीज देखें, कुछ और बिजनेस का अगर हम सोचे ना, तो वो उतना फायदेमंद नहीं है जितना कि हेल्थ इंश्योरेंस का एजेंट कोड लेना। मेरे हिसाब से अगर मैं पर्सनली बात करूं तो ये चीज मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। अगर साल भर एक एक पॉलिसी भी आप करवाते हो तो अगले साल उसके रिन्यूअल पे तो कम से कम आपको उतना अमाउंट आएगा ना, है ना? तो छोटे मोटे खर्चे तो उससे निकल ही यस सकते मैम। हैं। हाँ, तो प्लीज कोशिश करें। और एक पॉलिसी का जस्ट मैंने हेलो, एग्जाम्पल दिया। जी प्लीज बताइए चेतन जी। हाँ मैं सुन रही हूँ, प्लीज बताइए। हॉस्पिटल का भी एक्सपेंसेस है क्या? वो इंडिया कवर। नहीं नहीं सर, हेलो। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? स्वरूप सिंह जी, ओके स्वरूप सिंह जी, कॉल पे मेरी बात आपसे हुई थी, बट आप मीटिंग में बहुत कम आते हैं। कैसे हैं आप? नहीं, ओके इसमें जो स्वरूप सिंह जी, किसी का एक्सपेंसेस एक्सीडेंट हो में, जाता। हाँ मैं क्लियर कर देती हूँ। एक्सपेंसेस में कवर्ड नहीं होता है सर। एक्सपेंसेस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होती है। तो बेसिकली हम ये जो एक्सीडेंट प्लान है ना स्वरूप जी, ये हम हेल्थ इंश्योरेंस के साथ देते हैं। हाँ आप बोलिए पहले, आप ही बोलिए पहले। नहीं, ये जो एक्सीडेंट, इसका डेथ कवर ही है। हाँ जी डेथ इसके जी, सिर्फ डेथ कवर होती है सर। मतलब जो इंश्योर हो जाता है, कोई जख्मी हो जाता है और हॉस्पिटल में दाखिल होता है, तो उसका मिलता है। सर अगर उन्होंने इलाज हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है ना, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा कॉम्प्रिहेंसिव, तो एक्सपेंस कवर होगा ना। वरना ये एक्सपेंस कवर करने वाली पॉलिसी नहीं है। 2 टाइप की पॉलिसीज होती हैं, एक तो हेल्थ इंश्योरेंस, एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो अभी हम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं सर। इसमें ये सिर्फ डेथ रिस्क जी, कवर है। इसमें सिर्फ डेथ कवर होता है, तभी तो प्रीमियम इतना कम है ना। डेथ कवर होगा और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, यानी कि कस्टमर जिंदा है लेकिन एक आंख और एक हाथ नहीं है, या कोई भी बॉडी के दो पार्ट्स नहीं है, मान लीजिए 2 आंखें चली गई हैं उनकी, परमानेंटली वापस नहीं आ सकती जीवन भर, तो उस कंडीशन में भी डेथ का ही सिनेरियो लगेगा, उस कंडीशन में भी पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन एक्सपेंस का एक सिंगल रुपए भी कंपनी खर्चा नहीं उठाएगी इस पॉलिसी के अंतर्गत। उसके लिए आपको हमारे अदर मैम प्लान कस्टमर्स को देने होंगे। जी बताइए निशा जी। ये पूछ रही थी मैं कि अगर मान लीजिए बॉडी का सिर्फ एक पार्ट वर्किंग है, तो वो तो मैं नहीं आपको, है? नहीं वो जो होता है वो परमानेंट में नहीं आता है, वो टेम्पररी में आ जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक हाथ, सिर्फ एक हाथ नॉन वर्किंग है ना, तो वो टेम्पररी डिसेबिलिटी में आ जाता है, वो कवर्ड नहीं होता है। बॉडी का कोई भी 2 पार्ट डिसेबल होना चाहिए। सेम अगर जैसे 2 हाथ हैं, दोनों हाथ काम नहीं करे, तो वो भी परमानेंट मतलब परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी है। और अगर एक हाथ एक आंख काम नहीं कर रहा है, एक आई और एक हैंड, तो वो भी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी है। नहीं मैम, सिर्फ एक ही हाथ ही हुआ है, आई वगैरह कुछ नहीं हुआ है, ओनली हैंड हुआ है, तो पूछ तो रही वो हूँ। नहीं, तो नहीं, तो नहीं मिलेगा? तो नहीं, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो इंडिविजुअल प्लान में आता है निशा जी। ओके। इंडिविजुअल प्लान की भी मैं सेशन लूंगी 1-2 दिन में। जैसे कि अभी हम फैमिली एक्सीडेंट केयर कर रहे हैं ना, तो वो होता है इंडिविजुअल एक्सीडेंट केयर। उसमें ये सारे सिनेरियो है कि टोटल टेम्पररी डिसेबलमेंट या कि पार्शियल टेम्पररी डिसेबलमेंट। उसमें एक जो मतलब कि जैसे आप बोल रहे हो ना कि एक हाथ नहीं है केवल, तो वो भी कवर्ड होता है, वो भी कवर्ड होता है। बट फैमिली फैमिली की वाले में नहीं है नहीं, मतलब? फैमिली वाले में सिर्फ डेथ कवर्ड है और 2 पार्ट, बॉडी का कोई भी 2 पार्ट,
2 पार्ट का मतलब आप समझ रहे हो, जरूरी नहीं कि दोनों हाथ, एक हाथ ठीक है, एक ठीक है। पैर भी चलेगा, तो ऐसे वाला 2 ठीक। पार्ट। ठीक है, ठीक है मैम, ओके। हाँ तो स्वरूप जी, आपको मैं क्लियर कर पाई कि इसमें एक्सपेंसेस कवर्ड नहीं होते हैं, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होती है। इसीलिए हम अपने एजेंट्स को गाइड करते हैं स्वरूप जी कि जब भी ना आप अपने कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हो, तो मेरी अगर मानो तो वो एक अधूरा प्लान है। आप लोग, आई थिंक आप लोग भी सहमत होंगे, एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। मान लीजिए कि आपने किसी को फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा दिया, वो इंजर्ड हो गए, उसका सारा खर्चा कंपनी ने उठाया, ठीक है, मान लेते हैं 5 लाख की पॉलिसी थी, वो हो गया। लेकिन अगर उसी में डेथ हो जाती है कस्टमर की, तो क्या करेंगे? तब तो फैमिली के पास सिर्फ जो उन्होंने एक्सपेंस कंपनी ने दिया वही रह जाता है ना। इसीलिए अगर आप कोई भी प्लान दे रहे हो कस्टमर को, कॉम्प्रिहेंसिव दे रहे हो, यंगस्टार दे रहे हो, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा दे रहे हो, सरप्लस दे रहे हो, कोई भी प्लान दे रहे हो, तो उसके साथ कोशिश करिए कि आप उनको एक्सीडेंट केयर के लिए भी कन्विंस कर पाए कि सर बहुत ही छोटा सा प्रीमियम जाएगा, कंपनी सिर्फ एक्सपेंस कवर कर रही है एफएचओ में, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में या सीएचआई में, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव में, एक एक्सीडेंट केयर भी ले लो, 4-4.5 रुपए की पॉलिसी होगी केवल, प्रीमियम जाएगा केवल, और पूरा 50 लाख का कवरेज मिलेगा। यानी कि कंपनी आपका खर्चा भी उठाएगी, और अगर आप इसको एड ऑन कर लेते हो तो भगवान ना करे अगर किसी दुर्घटनावश डेथ हो जाती है ना आपकी, या बच्चे के साथ कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो उस कंडीशन में पैसा मिलेगा, कंपनी आपको, आपके घर वालों को पैसा देगी। तो आई होप आप लोगों को भी ये चीज अच्छी लग रही होगी, क्योंकि है ना, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ हमको ये भी देना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस एक अधूरा इंश्योरेंस होता है। और ये वैसे ये लाइन आपको कस्टमर के सामने नहीं बोलनी है, ये मैं आपको बोल रही हूँ केवल, कि हेल्थ इंश्योरेंस एक अधूरा इंश्योरेंस इसलिए माना जाता है क्योंकि वो सिर्फ खर्चे कवर्ड करता है, डेथ कवर्ड नहीं करता है। और ऐसे कितने कितने, मतलब मेरे आंखों के सामने ऐसे कितने केसेस ऐसे आए हैं ना एक्सीडेंट के, कि ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, फ्लाईओवर पे जा रहे थे बाइक से, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो जो प्लान लिया हुआ था उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं, कोई ट्रीटमेंट तो हुआ नहीं, लेकिन अगर एक्सीडेंट केयर भी साथ में लिया होता तो क्या होता, उसमें पूरा पूरा पैसा मिलता ना कम से कम फैमिली वालों को। इंसान वापस नहीं आ सकता, सबको मालूम है, लेकिन एक थोड़ी सी सहायता तो मिल सकती है ना। बिल्कुल। अगर फादर के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो माँ और बच्चा तो बिल्कुल ही असहाय हो जाते हैं। अगर बच्चे के साथ हो जाए तो चलो फिर भी एक बार को फैमिली फाइनेंशियली झेल जाती है, लेकिन अगर वही स्पाउस के साथ या फिर मदर के साथ या फादर के साथ होता है तो नहीं झेल पाते ना बच्चे। तो इसीलिए एक्सीडेंट केयर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मेरी माने तो। और अमाउंट इतना छोटा सा है ना, प्रीमियम अमाउंट, कि इजीली कन्विंस हो जाते हैं। हमारे मोस्टली जो एजेंट्स हैं वो देते हैं साथ में। जी 1 बताइए लाख का कितना प्रीमियम है? सर। 1 लाख का मत दीजिएगा, 75 रुपए है 1 लाख नहीं का नहीं, प्रीमियम। 1 लाख का 75 रुपये। जी जी, हाँ, पर लाख की अगर हम बात करें ना तो 1 लाख पे 75 रुपए है। ठीक है, यही बात है। हाँ, ठीक। तो हम अगर 25 लाख का भी देते हैं तो 25 इंटू 75 आप कर देंगे तो वो आपको पता चल जाएगा एक्यूरेट। मैं अभी आप लोगों को प्रीमियम चार्ट शेयर करने वाली हूँ। बस यहाँ पे देख लीजिए, वो आगे जो आप अभी पूछ ही रहे थे कि प्रीमियम कितना कितना है, तो 75 रुपए पर लाख पर है। ठीक है, 1 साल का 75 रुपए। अगर हम उसी को जो फैमिली को देते हैं 75, 25 लाख के बीच ही शायद तीनों कवर हो गए। हाँ, तीनों सब कवर्ड हो जाएंगे, 2 अडल्ट 3 बच्चे उसी में। मतलब 75 में 1 जी, लाख के। हाँ जी, 1 ठीक। लाख के 75 रुपए में ही पांचों कवर्ड है सर, तभी तो बता रही हूँ, इतना नॉमिनल सा प्रीमियम है ना। जी। लेकिन क्या करूं मैं, एजेंट्स ध्यान ही नहीं देते हैं। इतना अच्छा प्रीमियम है, इतना छोटा सा, आप लोग थोड़ा सा एफर्ट्स लगाए करिए इसके लिए भी। सिर्फ इस पे मत डिपेंड रहिएगा, वरना कुछ कमीशन ही कहाँ से आएगा। 4,500 रुपए का प्रीमियम होगा, उसका क्या ही मिलेगा 15%। लेकिन हमेशा प्लान के साथ कोशिश करिए, किसी को कोई प्लान गाइड कर दिया, अब उसके बाद इसके लिए उनको अप्रोच करो कि सर ये भी ले लो, ये बहुत अच्छा है, 75 रुपए पर लाख पे है, लेकिन लेना 25 लाख का ही पड़ेगा। ठीक है, 25 लाख का भी अगर आप लेते हो तो 4-4,500 रुपए में पूरा साल कवर्ड है। तो आप देख लीजिए 75 रुपए पर ईयर का। और अगर 2 साल की बात करें हम, तो वैसे तो डबल बैट मतलब कि डबल होना चाहिए, लेकिन 145 में ही कवरेज मिल जाती है। यानी कि अगर मैं 2 साल की बात करूं पर लाख के हिसाब से तो 145। ठीक है, 5 रुपए का। 3750 क्या? 2 साल का 3750 रुपये होगी। हाँ जी बिल्कुल, जीएसटी इंक्लूड करना है बिल्कुल। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक्चुअली मैं कैलकुलेटर अभी मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, मैं अभी बताती, देखिए जैसे कि जीएसटी 75 समेत रुपए। है जो 75 नहीं में नहीं जो। नहीं, ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी सर। स्वरूप जी, एक्सक्लूडिंग मीन्स जीएसटी इसमें नहीं है, हम ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करेंगे मैं बता देती हूँ। 75 रुपए पर लाख पर है ना,
जी ठीक है, तो 75 को 25 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1875। अब जी इसका हम 18% जीएसटी ले लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2212 रुपए। 2212 रुपए 25 लाख का इंक्लूडेड जीएसटी, 1 साल का प्रीमियम जाएगा। जी क्लियर है? काफी कम है अगर आप लोग देखो तो। इसी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4425, इसमें 10 रुपए कम कर दीजिए क्योंकि 2 ईयर में 10 रुपीज का डिस्काउंट है, तो 4415 रुपए में 2 साल का कवरेज मिल जाएगा। मतलब कि जी 2 साल बाद वो रिन्यू होगी और पॉलिसी आराम से मिल जाएगी 25 लाख की। तो आप लोग देख सकते हैं अमाउंट कितना ज्यादा है सम एश्योर्ड का और प्रीमियम कितना कम है। जी क्लियर कर पा रही हूँ मैं बाकी लोगों को भी? विजय राज जी कुछ कह रहे हैं क्या मुझे? हाँ मैम, एक जी प्लीज जैसे पूछिए। 50 लाख का है एक्सीडेंटल क्लेम, हम्म तो एक किसी 5 मेंबर हैं, बाय द वे एक मेंबर को कुछ होता है, डेथ होती है, हम्म 50 लाख पूरे पेमेंट होंगे? पूरा मिलेगा। अगर अडल्ट की डेथ हुई है तो हस्बैंड या वाइफ में से ना, तो पूरा मिलेगा। और अगर तीनों बच्चे में से किसी एक बच्चे की हुई है तो जी 12.5 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि 25% मिलता है सर। ठीक, बस 40 लाख का हिसाब लगा लेती हूँ मैं। 40 लाख की पॉलिसी चल रही है, बच्चे के साथ कुछ हो गया घटना, मतलब डिसेबल हो गया या डेथ हो गई उसकी, तो 10 लाख जी रुपए पैसा मिल जाएगा घर वालों को। और 30 लाख की पॉलिसी वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन प्रीमियम उतना ही जाएगा 40 लाख वाला। ऑब्वियस सी बात है, 10 लाख रुपए दिया भी तो है ना कंपनी ने, और 30 जी लाख का कवरेज दे रही है, तो 40 लाख हो गए। तो 40 लाख का ही प्रीमियम वो कंटिन्यू करते रहेंगे, लाइफ टाइम है। जी क्लियर है क्लियर है सिंह जी? जी 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 चलिए ठीक है। कुछ भी पूछना रहे तो प्लीज अनम्यूट करके आप लोग पूछिएगा। अभी प्लान मैं बिल्कुल क्लियर कर चुकी हूँ, इसलिए प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए मुझसे। बाकी अगर इसके अलावा हमारे पास जो है टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी है, अगर जैसे किसी को कुछ समझ ना आता हो, वैसे तो हम लोग हैं ही आप लोगों के लिए। मेरा नंबर होगा आपके पास, हिमाक्षी सरदाना मैम का होगा, वर्मा सर का होगा, तो हमारे थ्रू आप लोगों की सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती हैं। डायरेक्ट कस्टमर केयर में या स्टार हेल्थ के नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर फिर भी करे तो आप लोग कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो किसी भी इलनेस को लेकर तो आप लोग पूछ सकते हो। एंड अभी मुझे थोड़ा सा हाँ अंजनी जी कुछ पूछ रहे हैं? कि अंजनी जी ने शायद गलती से ही अनम्यूट कर दिया है, यही चीज है ना, तभी मैं बोलती हूँ कि अनम्यूट नहीं करें, सिर्फ तभी करें जब कुछ पूछना हो। अंजनी जी आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार प्लीज रिस्पॉन्स करिए, आपका अभी रिसेंट ही कोड आया है ना। अंजनी जी आपने म्यूट किया हुआ है, प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। मैं कह रही हूँ अंजनी जी अनम्यूट। जी हाँ जी मैडम। अंजनी जी, जी अंजनी जी कैसे हो आप? आपका रिसेंट कोड आया है, आपने फर्स्ट टाइम अभी मीटिंग ज्वाइन की है? जी जी मैडम। ओके ठीक है। तो इस प्लान को आपने समझा? क्योंकि जब अभी आपने अनम्यूट किया था तो आप किसी और से बात कर रहे थे, तो जो मैंने समझाया समझ आया? हाँ मैडम, हाँ मैडम। ओके। बाकी कुछ नहीं भी आया हो तो प्लीज कॉल करके रिस्पॉन्स करिएगा। और आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट हो गया था जो कल नहीं हो रहा था? हाँ मैडम, हो गया। चलिए ठीक है, यही पूछना था मुझे। प्लान का जो पीपीटी है अभी मैं शेयर कर दूंगी, और प्लीज इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, या प्रीमियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एक्चुअली अभी प्रीमियम का चार्ट में पर शो नहीं हो रहा, अदरवाइज मैं आप लोगों को शेयर कर देती, बट अभी मैं सेशन खत्म होने के बाद करूंगी, वरना मैं उसकी स्क्रीन भी शेयर करती। बट बहुत ही नॉमिनल सा है, 75 रुपए पर लाख पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना भी आप कस्टमर को दे रहे हो उससे मल्टीप्लाई करके 18% की जीएसटी आप लोगों को उस पर एड ऑन कर देनी है। जो टोटल अमाउंट निकलेगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके ऊपर 18% की जीएसटी। मैं फैमिली एक्सीडेंट केयर की बात कर रही हूँ, जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया है, ये बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? जी ओके। अगर कोई चाहता है कि वो ना बोले ना, तो वो आप लोग चैट का ऑप्शन आता है, आप वो भी यूज कर सकते हो। एंड थोड़ा सा रिस्पॉन्स के करिए। और दूसरी चीज है, वीडियो ऑन ही नहीं करते आप लोग। स्टार्टिंग में भी बोलती हूँ कि वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन क्यों नहीं करते आप लोग? कुछ ही लोग हैं मेरे साथ, सिर्फ और सिर्फ स्वरूप सिंह जी ने और विजयराज सिंह जी ने वीडियो ऑन की है, वो भी अभी की, और अंजनी जी ने। तो प्लीज वीडियो ऑन जी किया जी। करिए। मुझे लगे ना कितनी देर से जो मैंने समझाया वो मेरे एजेंट सुन भी पा रहे हैं कि नहीं, कहीं मैं समझाने में असमर्थ तो नहीं हूँ, बाद में पता चले मैंने इतना बोला इतना समझाया कुछ समझ ही नहीं आया, तो वो चीज हो जाती है। और कोई बात नहीं है, इसलिए बोलती हूँ। जी समझ आया आपको?
आप लोग कोशिश करिएगा कि टू टर्म के हिसाब से प्लान दे, क्योंकि अगर 2 साल के हिसाब से आप देते हो तो 145 रुपए का ही अमाउंट आएगा, मतलब कि 145 रुपीज पर लाख का अमाउंट आएगा। और मैक्सिमम 2 साल तक का ही दे सकते हैं, या तो 1 साल या 2 साल, 3 साल का ऑप्शन नहीं है। यानी कि रिन्यूअल या तो 1 साल के बाद करवा सकते हैं या 2 साल के बाद करवा सकते हैं, 3 साल के बाद वाला ऑप्शन नहीं है। अमाउंट भी मैं आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ, 25 लाख से लेकर 50 लाख तक ही आपको देना है। 25, 26, 27, 27.5, 28.5, 30, 30.5, 50 लाख। और उससे कम का, 25 से कम का बिल्कुल मत दीजिएगा, कमीशन भी तो आना चाहिए ना कुछ। आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ, अब बताइए। मैं जिसका कोई बीमा करना, वो उसकी इनकम भी देखनी है कि इतने का कमा रहा या नहीं कमा रहा। नहीं नहीं सिंह जी, हमें फैमिली एक्सीडेंट केयर में कोई इनकम नहीं देखनी है। ठीक। मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देती हूँ, जो जैसे हम ये एक्सीडेंट केयर की बात करें, सेम पॉलिसी अगर आप एज ए इंडिविजुअल दे रहे हो ना, उसमें हमको देखनी होती है इनकम, और 50 लाख से ऊपर में, 50 लाख तक में कोई इनकम नहीं देखनी होती है। ये इंडिविजुअल नहीं ना, ये तो फैमिली है ना। हाँ, ये तो फैमिली है, बिल्कुल फैमिली है। 2 अडल्ट 3 चाइल्ड, या 2 अडल्ट 1 चाइल्ड, या 2 अडल्ट 2 चाइल्ड, या 1 अडल्ट 1 चाइल्ड। इंडिविजुअल नहीं, नहीं, मैंने आपको जो पूरा समझाया, पूरा फैमिली फ्लोटर है। मैक्सिमम 2 बड़े और 3 बच्चे, और 2 बड़े भी कौन, मदर फादर, ये नहीं कि 2 ब्रदर या 2 सिस्टर्स या ब्रदर सिस्टर्स, नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ, और साथ में 3 बच्चे। तो ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि 2 अडल्ट का मतलब हमेशा होता है प्रपोजर और उनकी वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, और बच्चों में भी सिर्फ बच्चे, अपने सगे बच्चे ही आते हैं। और हाँ, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि अगर सिंगल पेरेंट हैं और उनके 2 बच्चे हैं तो वो भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है हस्बैंड के साथ वाइफ ही हो, वाइफ के साथ बच्चे, हस्बैंड के साथ बच्चे भी आ सकते हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ भी आ सकते हैं। हस्बैंड वाइफ है, वाइफ को कुछ हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, तो हस्बैंड को पूरा पैसा मिल जाएगा और पॉलिसी वहीं खत्म हो जाएगी। फिर वो पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि उनकी फैमिली खत्म हो गई। उसके बाद वो चाहे तो इंडिविजुअल वाला जो एक्सीडेंटल प्लान है ना, वो ले सकते हैं। मैम इसमें कोई बीमारी तो कवर नहीं है ना, किसी बीमारी से डेथ हो जाती है, नहीं सर, मैं अटैक हो जाता है जहाँ। नहीं नहीं नहीं, कोई बीमारी इसमें कवर्ड नहीं है। मैं बार बार वही बोल रही हूँ सिंह जी, इसमें जो कवर्ड है वो सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से डेथ, और या तो फिर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, यही 2 चीजें कवर्ड हैं सर जी। ठीक है। इसके अलावा जो जितने भी एक्सपेंस, जितने भी खर्चे कवर्ड कराने हैं अगर कस्टमर के, तो उसके लिए हमको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ही उनको देनी पड़ेगी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कितना सारा है, तो इसमें क्या, इसमें हॉस्पिटल का एक्सपेंस करना होता है, हो सकता है कि नहीं? नहीं सर, अगर हॉस्पिटल का एक्सपेंस कवर करवाना है तो उसके लिए फिर आप कस्टमर को साथ में हेल्थ इंश्योरेंस दीजिए इसके साथ। जैसे कि अगर एज उनकी 40 से कम है तो यंगस्टार देने की कोशिश किया करिए, एज अगर 40 से ऊपर है तो आप फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा दे सकते हो या कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हो। तीनों प्लान ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बहुत अच्छे फीचर्स हैं इनमें। हर प्लान का अलग अलग सेशन होता है, उसमें अगर आप आएंगे ना तो आपको और अच्छी नॉलेज मिलेगी, मतलब और अच्छे से पता चलेगा। चलिए, अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो फिर मैं मीटिंग एंड अप करूंगी, और अगर क्लियर नहीं है तो आप बताइए मुझे, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आप लोगों के क्वेश्चन के लिए बैठी हूँ। अदरवाइज मीटिंग तो मैं एकदम क्लियर कर चुकी हूँ, एक एक पॉइंट बता चुकी हूँ। और मैं अभी जस्ट आप लोगों को इसका रेट चार्ट शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को वैसे प्रीमियम तो पता ही दिया मैंने, 75 रुपए पर लाख के हिसाब से, लेकिन फिर भी जो एक चार्ट है ना फैमिली साइज के हिसाब से, वो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ पीपीटी के साथ, तो उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और बिल्कुल अभी ही वो चीजें आपको चेक करनी है, क्योंकि अभी मैंने आपसे मीटिंग ली है आप लोगों की, और अभी अगर आप वो चेक करोगे ना तो आप लोगों के माइंड में एकदम फ्रेश रहेगा कि हाँ मैडम ने ये समझाया था तो ये चीज मुझे देखनी है। बाद में चेक करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, तो अभी ही चेक करिएगा। और कुछ उसमें से रह जाता है, कुछ समझ नहीं आता, तो मुझे कॉल करके सेम टाइम पे पूछेगा कि मैम आपने ऐसे समझाया था, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक। चलिए ठीक है, मीटिंग यहीं एंड अप करते हैं।